गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 18 देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 17 के अंदर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के डिफरेंस देखे थे। तो अब देखिए टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 18। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। मैंने आपको बताया है कि एक यूनिट चल रही है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की एक यूनिट चल रही है। अब देखिए उसमें से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर्स सेकंड चैप्टर्स कंप्लीट करा दिया है और उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स भी कंप्लीट करा दिए और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स आए थे वो भी आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के करा दिए। थर्ड चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो गया है, हो गया है और आज से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको जो भी टर्म बताई थी, मैंने आपको चाहे डेप्रिसिएशंस में NFIA में जो भी टर्म बताई थी और फैक्टर कॉस्ट में NIT में जो भी टर्म बताई थी, ये सारी अब यूजेज होंगे। मैंने आपको उस टाइम बोला था जब भी मैंने आपको वीडियो रिलीज की थी, जब भी मैंने आपको बताई थी, क्लास कंडक्ट की थी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी, जब मैंने आपको बताया था कि साथ साथ आप पढ़ते जाइए, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि एक चैप्टर नहीं पढ़ा तो दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो 3 चैप्टर समझ में नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी यूनिट के चैप्टर्स होते हैं वो हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि साथ साथ आप पढ़ते जाइए और साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और एनी डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, आज से आपके चैप्टर 3 के प्रैक्टिकल्स हैं, नेशनल इनकम के एग्रीगेट के कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, उनको आज मैं क्लियर करा रहा हूँ। क्योंकि अब यहाँ से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब प्रैक्टिकल बेस है। 2 चैप्टर्स थे थ्योरेटिकल बेस पे थे, 2 चैप्टर थे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको उनकी टर्म क्लियर करने के लिए चैप्टर थे, वो आपको मैंने क्लियर करा दिया। एक एक टर्म एक एक वीडियो अलग अलग बनाई है, तो आप सभी पहले सभी वीडियो देखें, जितनी भी आपको प्रीवियस वीडियो बनाई है उसके बाद ही आप 18 को सीन करें। आप सीधा ही 18 को सीन करेंगे तो ये चैप्टर क्लियर समझ में नहीं आएगा। आपको फिर कह रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 18 को सीन करें। आज आपके टॉप मोस्ट नेशनल इनकम के जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, अब सब कहते हैं कि प्रैक्टिकल्स इसके हार्ड होते हैं, मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और एक वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो इजीली आपको ये टॉपिक्स और ये चैप्टर्स क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आपका अनसोल्ड प्रैक्टिकल्स। टॉपिक क्या है आपका? अनसोल्ड प्रैक्टिकल बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इधर देखिए बेटा, आपका जो टॉपिक है वो क्या है? आपका जो टॉपिक है नेशनल इनकम अनसोल्ड प्रैक्टिकल्स बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर? और आज आपके अनसोल्ड प्रैक्टिकल्स है। देखिए बेटा, इसमें कैलकुलेट NDV एट FC। अब मैंने आपको उस टाइम बताया था जब भी मैंने आपको थर्ड चैप्टर की वीडियो बनाई थी और क्लास कंडक्ट की थी वीडियो के माध्यम से, तो मैंने आपको हर एक के नेम बता दी थी, एक एक के अलग अलग नेम टर्म्स क्या क्या यूजेज होगी, साथ साथ आपको मैं बताता जा रहा था। ठीक है, और आज हम सबका यूजेज करेंगे। देखिए किस तरीके से यूजेज करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अनसोल्ड प्रैक्टिकल्स पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं? बेसिक एग्रीगेट के, बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम के। ये चैप्टर मोस्ट है। आपको फिर आपसे कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम होंगे और आप प्रॉपर्ली कंसंट्रेट कीजिए, प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए और प्रॉपर्ली अपने स्टडी का हावर्स दीजिए, सिटिंग पावर अपनी कंप्लीट कीजिए। जो भी आपका सिटिंग है, सिटिंग मैनेजमेंट है स्टडी करने के लिए, वो आप क्लियर करिए। पेपर उसी टाइम एट दिस टाइम होंगे जो आपका पेपर का टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि आप अपने माइंड में मत लाइए कि पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे, एग्जैक्ट टाइम पे ही होंगे। क्लियर?
अब देखिए कैलकुलेट एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए बेटा हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीज तो देखनी है कि हमें क्या दे रखा है, ग्रोस में दे रखा है या नेट में दे रखा है, ये सब कुछ देखना होता है। अब हमें क्या दे रखा है, जीएनपीएमपी, हमें क्या दे रखा है, जीएनपीएमपी, क्लियर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस 8000। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने कुछ टर्म बताए थे डेप्रिसिएशन की। जो वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, जो क्लास कंडक्ट हो रही है वीडियो के माध्यम से, रेगुलरली देख रहे हैं, रेगुलरली नोट्स बना रहे हैं, तो उनको इजी समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन के लिए हार्ड नहीं होगा। और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन हार्ड होगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। फिर भी हम एक बार दोबारा रिवीजन कर देते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन से हम ग्रोस से हम नेट पे जाएंगे। मैंने आपको बताया था ग्रोस से हम नेट पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, जब हम ग्रोस क्या है ये और नेट क्या है ये। अब यहां से हम यहां पे जाएंगे, यहां से हम यहां पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस। क्लियर, ग्रोस से हम नेट पे जाएंगे तो माइनस होगा और नेट से ग्रोस पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। ये रूल लिखवाया था मैंने, ध्यान है तो आपको अच्छी तरह से। जब भी हम ग्रोस से नेट पर जाएंगे, ग्रोस से नेट पर जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा और नेट से ग्रोस पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। ये डेप्रिसिएशन का रूल है, माइंड में रखिए, जिससे हम सॉल्यूशन करेंगे। आगे देखिए एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड में मतलब नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम पे बात होती है। एब्रोड का मतलब हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पे बात होती है, आपको पता है। हम यदि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पे बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो भी देखिए। अब देखिए हमारे पास क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ग्रॉस से हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना, तो क्या होगा, एनएफआईए माइनस होगा, फीफा माइनस थीटा, बताया ना मैंने आपको, रिसीव माइनस पेड इक्वल टू एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का जहां भी आपका नाम आ जाए वहां आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम पे बात। अब हमारे क्या दे रखा है, नेशनल से हम किस पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक पे। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो एनएफआईए, मैंने आपको बताया था। यदि इसको रूल याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, चैप्टर नंबर 2 की। फिर आपसे कह रहा हूं चैप्टर नंबर 2 की वीडियो है 5 वीडियो से लेकर 14 वीडियो तक, वीडियो नंबर 5 से लेकर, फिर आपसे कह रहा हूं वीडियो नंबर 5 से लेकर 14 तक आपकी सेकंड चैप्टर की वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो से लेकर 4 तक की है, और 4 के 15 से लेकर और जो एट प्रेजेंट इस वीडियो तक आपका थर्ड चैप्टर की वीडियो है। क्लियर, ये यूनिट है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, ठीक है, उस यूनिट को हम करा रहे हैं। तो देखिए बेटा, हमने डेप्रिसिएशन का रूल अगेन रिपीट कराया, एनएफआईए का भी रिपीट कराया, अब हम एनआईटी पे आते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी एनआईटी का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको पता है। जिसने भी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए चैप्टर नंबर 2 की, ये क्वेश्चन उनके लिए हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। मैंने हर एक टर्म आपको क्लियर कराई है, मैंने इसलिए ही क्लियर कराई है हर एक टर्म कि आपको अनसोल्व प्रैक्टिकल में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट क्लियर, आपका कोई भी डाउट नहीं है और हर एक डाउट क्लियर हो चुका है।
मेरे अकॉर्डिंग यदि प्रीवियस वीडियो आपने सबने देखी है तो आपको ये चैप्टर्स आपको क्लियर समझ में भी आ रहा होगा, ऑब्वियसली आप जानते भी होंगे। और ये इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी क्लास कंडक्ट हो रही है वीडियो के माध्यम से आप जरूर देखें, क्योंकि आपका एग्जाम होंगे। ठीक है, एनआईटी। अब एनआईटी में हम क्या देखते हैं? मार्केट प्राइस क्या देखते हैं? एफसी और एनपी, एफसी और एनपी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। यदि फैक्टर एमपी से एफसी पे गए तो एनआईटी क्या होगा? माइनस। हाँ, एफसी से हम किस पे आते हैं? एनपी पे आते हैं तो प्लस होगा एनआईटी। ऐसे ही हम किससे जा रहे हैं? ग्रोथ पे नेट पे जा रहे हैं, ग्रोथ से नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और नेट से ग्रोथ पे आते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। एनएफआईए, यदि हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो माइनस होगा, डोमेस्टिक से हम नेशनल से जा रहे हैं तो एनएफआईए प्लस होगा। ये रूल होते हैं, रूल देखने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। देखिए बेटा, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर की वीडियो नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक की 18 वीडियो कंडक्ट हो रही है आज, और अभी तक 17 वीडियो कंडक्ट हो चुकी है, और एट प्रेजेंट दिस वीडियो 18 वीडियो चल रही है, तो आप सभी देखिए। अब देखिए बेटा, एनआईटी ये भी क्या होगा? माइनस। क्यों होगा? एनपी से हम एफसी पे जाएंगे, मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट। मैंने हर एक टर्म का नाम लिखवाया, फुल फॉर्म लिखवाई है, फॉर्मूले लिखवाए हैं, सब एक क्लियर है, एक एक टॉपिक क्लियर आपको कराया है मैंने। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होता है आगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? एनडीपीएक्स, इक्वल जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद एनएफआईए माइनस एनआईटी। क्लियर? ये फॉर्मूला हो गया। आगे देखिए बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस। ये रूल था, हमने रूल के अकॉर्डिंगली हमने किया है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, सीधा ही। यहां से देखो, यहां से यहां पे जीएन ग्रॉस से नेट पे गया, डेप्रिसिएशन माइनस। उसके बाद देखो डोमेस्टिक से, अब ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, नेशनल से डोमेस्टिक पे गया तो एनएफआईए माइनस। फिर एफसी और एमपी को देखो, हमने एमपी से एफसी पे गए तो एनआईटी माइनस। क्या किया? रूल फॉलो ही किए, और रूल फॉलो किए तो क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। यदि हम रूल फॉलो करेंगे, हम क्वेश्चंस आराम से इजी होगा। हम फॉर्मूले वाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई गलत ही नहीं कर सकता। बोर्ड एग्जाम में भी कोई गलत नहीं कर सकता, और कहीं भी कोई गलत नहीं कर सकता। बस एक बार आपको क्लियर कर देंगे, आप इन चीजों को क्लियर कर लेंगे, 1 2 3, आपके हर क्वेश्चंस क्लियर है। आप इन 3 रूल को क्लियर कर लो, आपके हर एक क्वेश्चंस क्लियर है। ये मैं कह रहा हूं। देखिए यहां तक हो गया जीएनपी। अब देखिए बेटा, एक सेकेंड, अब देखिए बेटा, जीएनपी एनपी क्या हो गया? 8000, इन करोड़ है, डेप्रिसिएशन 600, एनएफआईए 300, एनआईटी 700।
तक क्लियर है? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा 8000 में से 600 माइनस किए, 600 माइनस किए तो कितने आ गए? 7400 माइनस 300 माइनस किए, 300 माइनस किए तो कितने आ गए? 700 और माइनस 7 किए 700 सॉरी, तो कितने आ गए? करना माइनस, इसमें से माइनस करने के बाद कितना आएंगे? एक मिनट, 0 0 और 11 में से 7 गए तो 4 और 7 600 आपका आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको छोटा सॉल्यूशन करके बताया, लेकिन बेस्ट लेवल का सॉल्यूशन आपको जैसे करना है आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 800 और 600 माइनस किए, 1000 में से 600 माइनस किए तो 7400 मतलब 7400 आ गए। उसके बाद 7400 आने के बाद माइनस 300 किए तो 700 में से माइनस किए 700 तो 6400 मतलब 6400 रुपीस करोड़ में आ गए। ठीक है, यहां तक आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, और फिर आप सीधा भी कर सकते हैं। देखिए कितना 7 3 1000 1006 कुल टोटल कितना हो रहा है? 8000 में से 1600 माइनस 1600 तो देखिए 0 का 0 0 का 0, ठीक है, यहां से कैरी 4 और उसके बाद कितना हुआ? 7 में से 1 गया तो 6 इन करो। क्लियर? तो फिजिन करो। यहां तक आ गया? यहां तक का क्लियर है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए बेटा एक बार आप। हमारे पास क्या था? GNP NP 8000, डेप्रिसिएशन 600, NFIA 300, NIT 700। ग्रोस से नेट पर गया, ग्रोस से नेट पर गया, ग्रोस से नेट पर गया तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ? माइनस हुआ। ठीक है, यहां से यहां डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। NFIA में क्या देखते हैं? नेशनल एंड डोमेस्टिक, तो हम ग्रोस या नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल से डोमेस्टिक पे गए तो NFIA माइनस किया। फिर हम NIT या NIT में क्या देखते हैं? FC और MP। हम FC यहाँ है, MP यहाँ है, MP से FFC पे गए तो हम NIT माइनस करते हैं। ये रूल लगाया और रूल लगाने से फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर? 8000 इसकी वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 600 थी, NFIA की वैल्यू 300 थी और NIT की वैल्यू 700 थी। तो आपका आंसर कुल टोटल ऐड हुआ 900 और 700 1600। तो 1600 आपका सॉल्यूशन वो था और 1000 में से माइनस किया 1600, 6400 आपका आंसर, मतलब 6400 आपका आंसर आ गया। रिवीजन करो। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? देखिए चाहे माइनस देख लीजिए। ओके, एनी डाउट? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट भी नहीं होगा अगर मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए आपके। ठीक है बेटा, मैंने आज आपको इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराया है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, इसी वजह से मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराया है। इसी वजह से, क्योंकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। अनसोल्व प्रैक्टिकल्स तो अभी बहुत हैं, लेकिन अनसोल्व प्रैक्टिकल्स अभी मैं कराऊंगा, क्योंकि अब रेगुलरली अनसोल्व प्रैक्टिकल्स ही होंगे और अनसोल्व प्रैक्टिकल्स आपको रेगुलरली करने हैं, साथ साथ समझने भी हैं।
कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर कीजिए बेटा। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल इनकम का टॉपिक एक बार क्लियर हो जाए तो नेशनल इनकम का टॉपिक क्लियर होते ही आपके 20 नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 12 नंबर आपका आ जाएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे क्लियर कीजिए और साथ साथ नोट्स बनाइए, साथ साथ अपने स्टडी पे प्रॉपर्ली वर्क कीजिए, प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए आप। ठीक है, स्टडी आपका टाइम बढ़ाइए क्योंकि पेपर उसी टाइम होंगे और साथ साथ मैं आपका कोर्स भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली आप हर एक वीडियो वीडियो नंबर 18 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। तो प्रॉपर्ली आपकी स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक की मैं वीडियो के माध्यम से क्लास कंडक्ट हो रही है, तो हर एक वीडियो लगभग हर एक क्लास कंडक्ट हो रही है और होगी। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर्ली स्टडी पे ध्यान देना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।